हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 आप्यू मैट्राइसिस पढ़ रहे हैं और ये एक स्पेशल क्लास, एक डाउट रिमूवल क्लास है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्लास में हम केवल अध्याय 3 का जो उदाहरण 11 है वो करने वाले हैं। सोचिए, एक सवाल के लिए एक क्लास रखिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है लोग। उदाहरण बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। क्या कन्फ्यूज़न है मैं आपको बताऊँ। मेन कन्फ्यूज़न ये है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम की बुक में गलत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दो किसान हैं, राम किशन और गुरुचरण। वो 3 प्रकार के चावल की खेती करते हैं। उनके नाम है बासमती, परमल और नौरा। ये 3 प्रकार के चावलों की वो खेती करते हैं, ठीक है। और सितंबर माह की बिक्री दी गई है कि भाई सितंबर माह बासमती 10,000 रुपये का बेचा राम किसान ने, जबकि गुरुचरण ने 50,000 का बेचा। इसके बाद इन्होंने अक्टूबर माह की बिक्री दी है, पर इसमें यहाँ इन्होंने बिना लिख के A-B लिखा। लोगों ने सोचा ये गलत, नहीं, एंट्रीज भी काफ़ी गलत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया तो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सही एंट्रीज क्या है दोस्तों? तो पहले सही एंट्रीज मिलाने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ 5,000 है, यहाँ 5, ये एंट्री सही है। 10,000 ये वाली एंट्री सही है, लेकिन ये देखिए आप, ये 24,000 है, ये 6,000 है। तो सही किसको माने? ऐसे ये 0 है, ये 10,000 है। यहाँ 10,000 लिखा, यहाँ 20,000 लिखा, यहाँ 30 लिखा, यहाँ 20। तो एक्चुअल में ही हिंदी मीडियम की बुक में जो क्वेश्चन दिया है ये एंट्रीज गलत है। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको बता जाऊंगा। हर चैप्टर में एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है कि बुक्स जो होती है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाती है। आंसर A-B वाला कॉपी हो गया तो प्रॉब्लम हुई। तो सही एंट्रीज के साथ हिंदी में सही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो एडिशंस की बुक आती हैं ऑर्थर्स राइटर्स की, उन्होंने बुक इस क्वेश्चन को ही कंसिडर नहीं किया है हिंदी में। तो हम सही क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। तो इसको करना है, निकालना क्या क्या है। प्रत्येक किसान की में प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर अक्टूबर समृद्ध बिक्री, मतलब सितंबर और अक्टूबर की टोटल बिक्री जोड़ देंगे। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में बिक्री में हुई कमी, मतलब देखिए यहाँ पे बिक्री ज़्यादा हुई 10,000 रुपये की, यहाँ 5,000 की, तो कमी निकालने के लिए अपन घटा देंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि कोई भी दोनों किसान जो हैं उनको कुल बिक्री पे 2% लाभ मिलता है। जितने रुपये का उन्होंने बेचा उसमें उनको 2% का लाभ होता है। और आपको अक्टूबर का परसेंटेज लाभ, मतलब लाभ निकालना है कितने रुपये का। जैसे 5,000 का चावल बेचा तो 2% लाभ होगा, तो 5,000 का 2% हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बहरहाल आप ही लोगों ने डाउट पूछा है तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, सितंबर माह की बिक्री लिखेंगे हम, ऑप्शन ऑब्यू ए सही क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, किसानों के नाम है राम किशन और गुरुचरण। यहाँ पे हम बासमती, तो देखिए राम किशन ने 10,000 रुपये की बासमती बेची सितंबर माह में और गुरुचरण ने 50,000 रुपये, काफ़ी बेचती भाई, बासमती ज़्यादा हो गई उनके खेत में। परमल जो एक चावल का प्रकार है, राम किशन ने 20,000 रुपये के परमल बेचे, मतलब चावल एक बेचे, जबकि गुरुचरण ने 30,000। हम देख रहे हैं गुरुचरण की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हुई है। नवरा प्रकार का जो चावल है, ये तीनों नाम है चावल के दोस्तों, वो 30,000 का राम किशन ने बेचा कि गुरुचरण ने केवल 10,000 रुपये का। ध्यान दीजिए, यहाँ गुरुचरण की बिक्री कम हुई नवरा में, उसने कम ही उत्पन्न किया होगा। आ जाते हैं अगला अक्टूबर माह की बिक्री में, जो बुक में गलत दी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सही बता रहा हूँ। आप सही क्वेश्चन ही करिएगा दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम की बुक में दिया हुआ है। राम किशन गुरुचरण, कोई 3 चावल बासमती, तो बासमती राम किशन ने इस बार बेचा है 5,000 का, गुरुचरण ने बेचा है 20,000 का। देख रहे हैं गुरुचरण जो है वो बासमती हमेशा ज़्यादा बेचता है, लेकिन पिछले महीने तो उसने 50,000 का बेचा था, मतलब इस महीने कहीं ना कहीं बिक्री में कमी तो आई है। आगे जाते हैं परमल, राम किशन ने परमल बेचा है 10,000 की, पिछले वर्ष उसने 20,000 का बेचा था, मतलब बिक्री में कमी तो आ रही। और गुरुचरण ने भी 10,000 रुपये का बेचा है, क्योंकि पिछली बार गुरुचरण ने 30,000 का बेचा था। आ जाते हैं नौरा, राम किशन ने इस बार केवल 6,000 रुपये का, अक्टूबर वहाँ पे केवल 6,000 रुपये का नौरा बेच पाया, कि पिछली बार उन्होंने 30,000 का बेच दिया था, काफ़ी ज़्यादा। निश्चित ही बिक्री में काफ़ी कमी आ रही है। गुरुचरण ने 10,000 रुपये का नौरा बेचा, पिछली बार भी 10,000 का ही बेचा था, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, गुरुचरण की तरफ से बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। चलिए दोस्तों, ये करके हम सवाल पे जाते हैं। पहला सवाल है, प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार की चावल तथा चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। सम्मिलित बिक्री मतलब क्या? इन दोनों बिक्रियों को हम जोड़ देंगे, A+B। तो भाई जोड़ने में स्टेप एक बढ़ेगा, तो वो आप कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट जोड़ के दिखा रहा हूँ। 10,000 + 5,000 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पहले नाम लिख लूँ, बासमती 15,000। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों 50,000 + 20,000 70,000। तो राम किशन ने बासमती बेची टोटल 15,000 की, पहले महीने 10,000 की, दूसरे महीने 5,000 की। गुरुचरण ने बासमती बेची है पहले महीने 50 की, दूसरे महीने 20 की, टोटल 70,000 की। अगला आ जाते हैं परमल पर। परमल 20,000 का पहले महीने और 10,000 का अगले महीने राम किशन, तो टोटल हो गया 30,000। 30,000 का
पहले महीने 10,000 का, अगले महीने 30 और 10 40,000 रुपए का टोटल गुरुचरण ने। अब आ जाते हैं नौरा पर। नौरा किसने कितना भेजा है? 30,000 पहले महीने, 6,000 अगले महीने, 30 और 36,000 रामकृष्ण के द्वारा, 10,000 का पहले महीने और 10,000 का ही दूसरे महीने, तो 10 और 10 20,000 का गुरुचरण के द्वारा। आशा करता हूँ आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा होगा और बहुत मजा भी आ रहा होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। सितंबर में हमने देखा कि बिक्री ज्यादा हुई है और अक्टूबर में कम हुई, वो कमी हमें निकालनी है दोस्तों। तो कमी निकालते देखिए, रामकिशन ने बासमती बेचा था 10,000, जबकि अगले महीने 5,000, तो 5,000 की कमी हो गई। 10,000 में से 5,000 गए 5,000। फिर गुरुचरण ने 50,000 का बेचा था बासमती पहले महीने, लेकिन अगले महीने केवल 20,000 का बेच पाया, तो कितनी कमी हो गई? 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। दोस्तों घटाकर भी आप लिख सकते हैं, मैंने टाइम बचाने के थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, प्लीज आप घटा के लिखिए। आपको ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना मैंने आपको सिखाया है। आ जाते हैं परमल पे। पहले बेचा परमल 20,000 का, लेकिन अगले महीने 10,000 का, तो 20,000 में 10,000 गए 10,000। फिर गुरुचरण ने परमल बेचा 30,000 रुपए का पहले महीने, दूसरे महीने 10,000 का, 30,000 में 10,000 गए, 20,000 की कमी आ गई उसकी बिक्री में। नौरा 30,000 का बेचा रामकिशन ने और अगले महीने केवल 6,000 का बेच पाया, मतलब 24,000 की कमी आ गई। 30,000 माइनस 6,000। बस एक यहाँ देखिए, गुरुचरण ने नौरा सितंबर में 10,000 का बेचा और यहाँ भी 10,000 रुपये का बेचा, मतलब कोई बिक्री में कमी नहीं आई नौरा की। 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको आप भी घटा के दिखा दूंगा। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको घटाना आना चाहिए दोस्तों। आप पूरा लिखिएगा, पहले ए प्लस भी निकालिएगा, फिर ए माइनस भी निकालिएगा। अब चलते दोस्तों वो क्वेश्चन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रश्नानुसार दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, मतलब, और हमें निकालना है अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री। तो देखिए अक्टूबर का आप भी तो केवल बी है, तो लाभ निकालने के लिए हम निकालेंगे बी का 2%। इसके लिए हम बी लिख देंगे और 2% निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे 2/100 से। जी हाँ दोस्तों, 2/100 से। 2% का मतलब होता है बटे 100। अब इस 2/100 का पूरे आप भी गुणा कर देंगे। 5,000 2/100, 10,000 2/100, 6,000 2/100। अब देखिए यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, 50 दूनी 100 ये लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए। देखिए दोस्तों 100 गुणित गए 2 200, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए दोस्तों। 2 गुणित गए 60 120, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए। ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है। 200 गुणित गए 2 400 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए। 2 गुणित गए 100 200 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 2 0 और कैंसिल हो गए। 2 गुणित गए 100 200, ये रहा पूरा भाई क्या चाहिए लाभ। तो रामकिशन को अक्टूबर महीने में बासमती में 100 का लाभ हुआ, परमल में 200 का और नौरा में 120 का। ताकि गुरुचरण को लाभ अगर हम देखें तो यहाँ पे 400 रुपये का लाभ हुआ है बासमती बेचने में, 200 का लाभ हुआ है परमल बेचने में और 200 का लाभ हुआ है नौरा बेचने में। तो हम लिख देंगे, अतः अक्टूबर माह में रामकिशन को प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 100 200 120 हमने यहाँ से लिया है, और गुरुचरण को प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री में 400 200 और 200 रुपये का लाभ अर्जित करता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो बहुत टफ सवाल माना जा रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ सर अब ये सवाल हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि हम आपके डाउट यूँ ही सॉल्व करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।